नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम हल कर रहे हैं कक्षा 3 के लिए इस अभ्यास प्रश्न पत्र को। हिंदी विकास मंच के द्वारा ये परीक्षा आयोजित की गई है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड परीक्षा। यहाँ पर आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। विद्यालय का नाम आपको लिखना है। विद्यालय का नाम जो भी आपके विद्यालय का नाम है, प्रतियोगी का नाम यानी यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। हस्ताक्षर जो अध्यापक आपकी परीक्षा कक्ष में ड्यूटी देते हैं वो यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। अनुक्रमांक यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है। कक्षा 3 के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र है। कुल अंक आपके 100 रहने वाले हैं और 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। साथ में यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का गोला आपको भरना है और इस प्रश्न पत्र के अलावा आपको एक OMR शीट दी जाएगी। आपने सही गोला उसी में भरना है और वही जो OMR शीट है वो आपकी चेक होती है, जिसके आधार पर आपका परीक्षा परिणाम घोषित किया जाता है। प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंक के लिए है। किसी प्रश्न में कोई भी गोला अगर आप नहीं भरते हैं तो ना ही आपको नंबर मिलेंगे और ना ही नंबर कटेंगे। एक से अधिक अगर गोले भर देते हैं या गलत गोला भर देते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर नकारात्मक अंक दिए जाएंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है। और परीक्षा होने के पश्चात जो OMR शीट है और साथ में प्रश्न पत्र है वो जो आपके कक्ष निरीक्षक हैं, जिन टीचर्स की ड्यूटी लगी है, उनको आप दे देंगे। इन सभी निर्देशों को पढ़ने के बाद आइए देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रकार की परीक्षा ये होती है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विचार व्यक्त किए जाते हैं? तो हम अपने मन के विचारों को, भावों को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं? भाषा के द्वारा। और भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो लिपि होती है। और व्याकरण में हम भाषा के नियम की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? भाषा। जो OMR शीट आपको मिलेगी उसमें पहले प्रश्न के आगे 3 गोले बने हैं। 3 में से आपने ग गोले के साथ क्या करना है, उसको पूरा भरना है इस तरीके से। दूसरा प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, रामचरितमानस के रचनाकार हैं। तो रामचरितमानस बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और इसके रचनाकार कौन है, कवि कौन है? तुलसीदास। 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। तो 2 व्यंजनों को अगर हम मिला देते हैं तो संयुक्त व्यंजन भी बनते हैं, द्वितु व्यंजन भी बनते हैं और संयुक्ताक्षर भी बनते हैं। तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न को थोड़ा और स्पष्ट करके पूछना चाहिए था। 2 एक जैसे व्यंजन मिल जाते हैं तो हमारा क्या बनता है? जैसे कच्चा, द्वितु व्यंजन, पक्का, सच्चा। और यहाँ पर 2 व्यंजन मिल जाते हैं, जैसे हमारा क्ष, त्र, श्र और गे। ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं और इनका क्या होता है? 2 व्यंजनों के मेल से ये बनते हैं। और संयुक्ताक्षर में क्या होता है? 2 अलग अलग व्यंजन मिलते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं त्योहार। तो आधा त और य, ये हमारे 2 व्यंजन मिल गए हैं और इसकी सहायता से हमने एक नया शब्द बना दिया है। तो इस तरीके से इस सवाल को और स्पष्ट करके पूछना चाहिए था, क्योंकि 2 व्यंजन के मेल से क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन भी बनते हैं। एक जैसे व्यंजन के मेल से आपके द्वितु व्यंजन बनते हैं। एक जैसे 2 व्यंजन अगर मिल जाते हैं तो द्वितु व्यंजन बनते हैं और संयुक्ताक्षर भी 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। तो यहाँ पर अभी हम कह सकते हैं कि 2 व्यंजनों के मेल से क्या बनते हैं? संयुक्त व्यंजन। कैसे बनते हैं आप यहाँ पर देख भी सकते हो। यहाँ पर क एक व्यंजन हो गया है, श दूसरा व्यंजन हो गया है। ऐसे ही अगर आप त्र की बात करें तो यहाँ पर त एक व्यंजन हो गया है और र दूसरा व्यंजन हो गया है। ऐसे ही श्र की बात करें तो एक आपका श हो गया है और एक आपका क्या हो गया है? र हो गया है। तो इस तरीके से ये 2 व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन भी बनते हैं, एक जैसे व्यंजन के मेल से द्वितु व्यंजन भी बनते हैं और संयुक्ताक्षर में भी 2 व्यंजन होते हैं। एक अलग होता है, दूसरा अलग होता है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। कठिन का विलोम होगा। तो कठिन का विलोम क्या होता है? सरल हो जाता है, आसान है, इसे आप कर लेंगे। कठिन से क्या बन गया? विलोम शब्द, विपरीत अर्थ वाला, उल्टे अर्थ वाला, सरल। किस सर्वनाम का प्रयोग एकवचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है? तो आप देखते हैं कभी कभी हम अपने लिए, अपने आप के लिए क्या प्रयोग करते हैं? हम। तो हम एकवचन में है लेकिन अपने लिए हम कहते हैं। उसके बाद हम बहुत सारे लोगों के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? हम का प्रयोग करते हैं। तुम और वे का प्रयोग एक ही प्रकार के वचन में होता है, दोनों में हम नहीं करते हैं। और यहाँ पर एक चिन्ह बनाया गया है, इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? आप अच्छे से समझ ही गए हैं। जैसे पंखा अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर जो बिंदु लगता है इसको हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। और चंद्र बिंदु के लिए कौन सा चिन्ह होता है? इस तरह का चिन्ह होता है। महिला का बहुवचन है तो महिला का बहुवचन आसान है, आप बता सकते हैं। महिला से क्या बन जाएगी? महिलाएं। तो ये नहीं आएगा, बल्कि शुद्ध कौन सा है? ख विकल्प में।
महिला से महिलाएं बन जाएगा, तो ख विकल्प में शुद्ध लिखा गया है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन को चुनिए। तो एक वचन आपको बताना है। तो पंखे, पंखे तो बहुत सारे होते हैं। सड़कें, सड़कें भी बहुत सारी होती है। और सेना जो होती है, सेना जो होती है वो हमेशा एक वचन में प्रयोग होती है। जनता हमेशा एक वचन में प्रयोग होती है। पानी हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। खालिस्तान और दादी जी बगीचे में घूम रहे हैं। तो दादाजी और दादी जी बगीचे में घूम रहे हैं। घोड़ा और चीता, आप सोचो दादी जी घोड़े के साथ या चीते के साथ कैसे घूमेंगी। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। तो लेखक और इसका स्त्रीलिंग पूछा है, तो लेखक से क्या हो जाएगा, लेखिका। नायक से नायिका हो जाएगा। पुरुष जाति का बोध कराने वाले पुल्लिंग होते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग होते हैं, और जो नपुंसक लिंग होते हैं वो संस्कृत में होते हैं, हिंदी में होते ही नहीं है। संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति का बोध होता है, तो पूरी जाति के बारे में जहाँ जानकारी मिलती है वो जातिवाचक होता है। भाव के बारे में जानकारी मिलती है वो भाववाचक संज्ञा होती है। और किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। मैं बचपन से खुली हवा में रहता हूँ, वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर देखो बचपन, बचपन क्या होता है, भाववाचक संज्ञा है। खुली हवा ये नहीं आएगा। मालिक का स्त्रीलिंग रूप चुनिए। तो मालिक से क्या बन जाएगा, मालिक से मालकिन बन जाएगा। मालकी नहीं होगा और माली नहीं होगा। मेज का बहुवचन होता है, तो ये तो आसान है। एक मेज होती है और बहुत सारी क्या होती है, मेजें होती है। एक वचन का कौन सा विकल्प उचित है। तो देखो लोग, अब लोग क्या है, लोग कहाँ जा रहे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, तो ये बहुवचन में प्रयोग होता है। पत्ते, पत्ते तो वैसे ही बहुवचन है आपका, ये भी बहुवचन है। और आपसे पूछा है कि एक वचन का विकल्प, तो बाँह होती है, जो आपका हाथ होता है उसको हम आधे हिस्से को क्या कहते हैं, बाँह कहते हैं, तो वो एक होती है। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या आएगा, यहाँ पर बाँह क्या होगा, एक वचन। ये दोनों हमारे किस में है, बहुवचन में। कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। तो इन शब्दों का अगर आप वाक्य बना के देख लेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे। व्यापारीगण, व्यापारीगण। अध्यापकगण तो बहुत सारे होते हैं। समाचार अच्छे हैं, अगर वाक्य में बना के देखते हैं, समाचार बहुत सारे होते हैं, तो ये भी बहुवचन में होता है। लेकिन आपको बताना है एक वचन। तो पानी, अब देखो पानी अच्छा है, पानी ठंडा है, पानी शुद्ध है, कैसे भी वाक्य बनाओ तो ये एक वचन के प्रकार से प्रयोग हो रहा है। तो पानी हमेशा किस में होता है, एक वचन में। जनता हमेशा किस में प्रयोग होता है, एक वचन में। किसी भी व्याकरण की पुस्तक से अगर वचन वाला जो भी टॉपिक आपको दिया गया है उसको आप देखेंगे तो उसमें ये सारे शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। 5 शब्द में प्रयुक्त हुआ है, तो आप समझ ही गए होंगे। चंद्र बिंदु को हम क्या कहते हैं, हम अनुनासिक कहते हैं। बिंदु को क्या कहते हैं, अनुस्वार। और आगत क्या होते हैं, जो अंग्रेजी भाषा से आते हैं, जैसे डॉक्टर, कॉपी। वस्त्र शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो वस्त्र क्या होते हैं, कपड़े को भी कहते हैं, तो कपड़ा आ जाएगा। अधर क्या होते हैं, अधर होठ होते हैं। और अधि क्या होता है, उपसर्ग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का भेद है। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं, अभी भी हमने पढ़ा था। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो भाववाचक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किसके भेद होते हैं, वचन के। चिड़िया का बहुवचन रूप है, तो एक चिड़िया होती है और बहुत सारी चिड़ियाँ होती हैं, चिड़ियाएँ नहीं होंगी, चिड़ियों नहीं होगी। एक का बहुवचन क्या होगा, तो एक से क्या बन जाएंगे, अनेक बन जाएंगे। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो देखो यहाँ पर 3 वाक्य हैं, तीनों को ध्यान से पढ़ लीजिए। गीता अच्छा पुस्तक है, देखो पुस्तक स्त्रीलिंग है तो अच्छा तो नहीं आएगा। गीता अच्छे पुस्तक है, तो एक पुस्तक है, तो बहुवचन के तरीके से भी क्रिया नहीं लगेगी। तो गीता अच्छी पुस्तक है, एक पुस्तक है और स्त्रीलिंग में है, तो सही कौन सा है आपका, तीसरा। इनमें जातिवाचक संज्ञा है। तो देखो आगरा किसी विशेष स्थान का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। खुशी क्या होती है, भाव होता है। तो ये हमारा क्या बच गया, सेब। सेब जो फल है कोई भी हो सकता है, सेब पूरी जाति के बारे में बोध करा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। दीर्घ क्या होता है, बड़ा, जिसमें 2 मात्राएं लगती हैं। तो आ जो होता है वो दीर्घ होता है, छोटी, और ऊ क्या होता है, हीर्ष स्वर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है। तो देखो सर्वनाम कौन। अब कौन क्या है, किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग करेंगे। अगर हम जानना चाहते हैं, प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो कौन सा भेद हो जाता है सर्वनाम का, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है, कौन। अंश शब्द में प्रयुक्त हुआ है, तो अंश में आप देख सकते हैं बिंदु, और बिंदु को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार। हाथ मलना मुहावरा है, तो हाथ मलने का मतलब क्या होता है, पछताना। संयुक्त व्यंजन वाला शब्द है। तो देखो संयुक्त व्यंजन की हम बात कर रहे थे, तो आपने देखा कि ये जो हमारे 4 होते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा है आपका, विज्ञान, जहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, गे का। वह बहुत मेहनती है, वाक्य में विशेषण है, तो वह जो है वो क्या है, मेहनती है। तो मेहनती उसकी विशेषता बताता है, विशेषण है। वह क्या है, सर्वनाम है। बहुत क्या है, विशेषण की भी विशेषता बताता है, और जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण।
और जिसकी विशेषता बताई जाती है तो वो विशेष्य होता है, तो वह सर्वनाम भी है और वह की विशेषता बताई जा रही है तो क्या हो जाएगा, विशेष्य। स्वतंत्रता दिवस किस महीने में मनाया जाता है और ये हम कैसे भूल सकते हैं। हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, हमारा राष्ट्रीय पर्व भी है। तो हम अगस्त के महीने में मनाते हैं और 15 अगस्त को मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। कृपा शब्द में है तो कृपा में आप नीचे देख सकते हो किसकी मात्रा होती है, ऋषि की मात्रा होती है। माँ बाजार से अब क्या लेकर आई है, 2 मीटर। मीटर तो अंगूर जो है, अंगूर को किस में नापेंगे, मीटर में तो नापेंगे नहीं, दर्जन में तो केला मापी जाती है, तो 2 किलो अंगूर लाई है। लय के अनुसार उचित शब्द बताइए, तो माला, माला से काला, काला से पाला। तो राइमिंग वर्ड्स आप कह सकते हैं, तुकबंदी वाले शब्द आप कह सकते हैं। राम ने और खालिस्तान दिया गया है, एक शब्द का आपने चुनाव करना है। राम ने तुम्हें किताब दी, किसको किताब दी, तुम्हें। राम ने हम किताब दी, बिल्कुल भी सही नहीं है। राम ने मैं किताब दी, बिल्कुल भी सही नहीं है। सही शब्द का गोला भरिए, तो देखो सुंदर, बोलकर देखो सुंदर, तो सु और उसके बाद बिंदु लगेगा, सुंदर। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और इसमें बिंदु ही नहीं है। इनमें से अलग शब्द है, तो पृथ्वी और धरती पर्यायवाची हैं और आकाश क्या होता है, अलग है, ओड वन आउट आप कह सकते हैं। पुल्लिंग शब्द है, तो देखो रात, रात क्या होती है, स्त्रीलिंग। गर्मी क्या होती है, स्त्रीलिंग। बहुत गर्मी पड़ रही है, रात चांदनी है या चांदनी रात है। तो वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे तो आप क्रिया के हिसाब से समझ जाएंगे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तारा, तो तारा क्या होता है, आपका पुल्लिंग। संयुक्त व्यंजन है, तो बार बार हम बात कर रहे हैं, तो देखो संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, ख विकल्प में। एक साल में कितने दिन होते हैं, तो ये तो बहुत ही आसान है। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, 365। और लीप ईयर में क्या होते हैं, लीप ईयर में आपके 366 हो जाते हैं, क्योंकि जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है। तो 365 सही कहाँ पर लिखा है, ग विकल्प में। प्यारे बच्चों, आपने देखा ये कुल 40 प्रश्न दिए गए थे और बहुत ही आसान थे। थोड़ा सा अगर आप पहले से अभ्यास कर लेते हैं तो आप इन सभी को आसानी से हल कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने सारे प्रश्नों का सही उत्तर दिया है तो आपको 100 के 100 अंक मिल सकते हैं। यदि आपने कोई उत्तर गलत किया है, मान लीजिए 10 उत्तर आपके गलत हो गए हैं, आप गलत गोला भर कर आए हैं, तो आपके मान लीजिए सारे के सारे प्रश्न आपने हल किए हैं, तो 100 में से 10 आप माइनस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 90 अंक हो जाएंगे। और मान लो कोई सवाल आपने हल नहीं किया है, गोला नहीं भरा है, तो ना ही आपके नंबर कटेंगे और ना ही आपके नंबर मिलेंगे। तो इस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक आप अभ्यास करते रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।